दोस्तों, शेयर मार्केट से पैसा कमाना बहुत ही आसान है। और ये मेरे को अभी तक जो भी मैंने 1 साल में जो भी मार्केट से सीखा है, उसके मतलब उसको देखते हुए ही ये बात बोल रहा हूँ कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बल्कि एक चीज़ है, उस पर काम करना बहुत मुश्किल है और उस पर टिके रहना बहुत मुश्किल है। और वो चीज़ कौन सी, अगर आप वीडियो को आगे देखते हो तो वो आपको मतलब दिखाने वाला हूँ मैं, मतलब बताने वाला हूँ यहाँ पे जो भी है वो बात। और ये वीडियो अगर आप नहीं भी देखना चाहते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस वीडियो को पूरा ही देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके मतलब आपको टारगेट करके नहीं बनाई जा रही है। ये वीडियो सिर्फ मैं आने वाले टाइम में इस वीडियो को वापस देख पाऊँ, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। क्योंकि जो मैंने जो भी पेश किया मार्केट में, जो भी देखा है, उसको कहीं मैं भूल नहीं जाऊँ। और मतलब मैं एक जब अच्छे रास्ते पे चल रहा हूँ, और जब जैसे ही अच्छे रास्ते पे चलना स्टार्ट किया मैंने, तो मैंने क्या क्या चीज़ें झेली है, क्या क्या चीज़ें देखी है, उन सबको मैं मतलब याद रख सकूँ। और देखो, मेरी भूलने की आदत बहुत मतलब तगड़ी वाली है। मैं कोई भी चीज़ होती है उसको भूल जाता हूँ। मैं उस टाइम पे तो याद रखता हूँ कि हाँ, मैं इसको आगे तक याद रखूँगा, लेकिन कुछ ही टाइम बाद में मैं उसको भूल जाता हूँ। इसी कारण से मैं क्या ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि मैं जब भी मेरे को आगे टाइम मिलेगा मैं इस वीडियो को देखता रहूँगा। और इसीलिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये वीडियो आप देखो या नहीं देखो, आपके लिए कोई भी ज़रूरी नहीं है। देखो, और ये वीडियो मेरे लिए ज़रूरी है। और मेरे को अभी तक जो 1 साल से लगभग, मैं पिछले अप्रैल 2023 से लगा हुआ हूँ, और आज यहाँ पे हो चुकी है 12 मई, ठीक है, 2024। तो लगभग 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है। तो इसमें मैंने जो भी सीखा है उसी के आधार पे मैं बता रहा हूँ कि मार्केट से पैसा कमाना हकीकत में बहुत आसान है। कुछ ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ज़्यादा टाइम तक मतलब कुछ अलग ही लेवल का कुछ अलग नहीं होता यहाँ पे। जो भी नॉर्मल सा होता है, जो आराम से अपन ज़्यादा नहीं तो भी 6 महीने में आराम से सीख सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको शायद मार्केट नहीं सिखाता, अपने को खुद को सीखनी पड़ती है। और वो चीज़ें वहाँ पे मतलब उस चीज़ को या तो पहचानने में, या उस चीज़ को पहचानने के बाद में उस पर टिके रहना बहुत ही मुश्किल है। और उसी का कारण बहुत सारे ट्रेडर मतलब उसको समझ नहीं पाते हैं, या पता नहीं क्या कारण होता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते। इस कारण से ऑल ओवर देखा जाए तो वो लॉस में रहते हैं, ठीक है। तो वही कहानी मेरी भी है, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लगी है जिससे कि मार्केट में पैसा बनाया तो जा सकता है। लेकिन वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे मतलब लॉस हो रहा है, या ऑल ओवर जब महीने के लास्ट में, हफ्ते के लास्ट में, या फिर साल के लास्ट में जब भी देखते हैं तो ऑल ओवर लॉस ही दिखता है। तो वही कुछ चीज़ों पे मैंने फोकस किया है, और उनको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि आगे मैं इस वीडियो को देख सकूँ। बाकी आप देखो नहीं देखो, कोई भी मतलब नहीं है मेरे, ठीक है। आप वीडियो छोड़ के जाओ तो जा सकते हो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, आपको जो अभी तक का जितना भी मेरा लॉस एंड प्रॉफिट हुआ है वो आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, मतलब दिखा देता हूँ। अगर आप वीडियो देखते हो तो, और नहीं देखते हो तो भी मेरे को याद रह जाएगा कि उस टाइम से उस टाइम तक मेरा इतना लॉस था, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने और कुछ काम नहीं करेंगे, अपना PNL ही देखेंगे। इधर ही आप देख सकते हैं, ये तो जो भी 10 तारीख का प्रॉफिट लॉस था वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ऑल ओवर यहाँ पे देखने वाला है। और देखो, मैंने अभी तक सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ पे एपनो में ट्रेड किया है वो, और बाकी का दूसरा मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। तो मैं एपनो का देखने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो साल यहाँ पे 2023 कर लेता हूँ। 2023 में मैं अप्रैल से करना स्टार्ट किया था। देख लीजिए, यहाँ पे अप्रैल के अलावा यहाँ पे फरवरी, मार्च, जनवरी यहाँ पे मैं सेलेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अप्रैल से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रैल में मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1-2 तारीख को भी नहीं, 3 को मतलब चालू किया था। तो 3 को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद में मैं इसका जो एंड वाला है 2024, और अभी क्या है, मई चल रहा है, और आज कितना मई हो गया, 12 मई, ओके। तो अभी तक का जितना भी मेरा जो जर्नी था यहाँ पे अप्रैल से लेके अभी 2024 मई तक, ठीक है। 2023 से अप्रैल से 2024 मई, ठीक है। तो जिसका ऑल ओवर यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे अभी ऊपर यहाँ पे इक्विटी और का है सिलेक्ट, इसलिए बता रहा है ये, मैंने और किसी में यहाँ पे ट्रेड नहीं किया। तो इक्विटी प्लस एपनो कर लो यहाँ पे। इसमें ऑल ओवर आपको यहाँ पे लॉस दिख रहा होगा 27,415 रुपये और 73 पैसा, ठीक है। ये तो मेरा जो ट्रेड लेने में जो लॉस हुआ है वो लॉस है। बाकी आप इधर नीचे देखेंगे चार्ज एंड टैक्स, तो वो हो रहे हैं मेरे ऑल ओवर अभी तक का 11,003 रुपये और 85 पैसा हो रहा है, ठीक है। तो ये कुल मिला के सभी जोड़ जुड़ा के 38,419 रुपये और 58 पैसा हो रहा है, ठीक है। ये अभी तक का मेरा टोटल लॉस है, लगभग 1 साल से 1.25 साल मान लो, या 1 साल मान लो ऑल ओवर, आप तो ऐसे राउंड फिगर, ठीक है। तो 1 साल हो गया, 1 साल से थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया, ये इतना अभी तक का मेरा लॉस है, ठीक है। और वैसे मैंने धन में भी यहाँ पे ट्रेड किया था, लेकिन सिर्फ वहाँ पे 5,000 रुपये मैंने ऐड किया था। तो 5 की जगह आप 6 मान सकते हो। तो 6,000 रुपये वो थे, और 38,000 रुपये ये है। तो कुल मिला के ये समझ लीजिए 5 वो जो 40, और जो भी मेरा मतलब ये कुल मिला के 42, 44, 45 हज़ार का जो भी लॉस हुआ है, तो ये ऑल ओवर हुआ है, ठीक है। तो मैं उसको देखो, धन के अकाउंट को मैं नहीं देखना चाहता, और देखो वहाँ पे मैं मतलब उसको थोड़ा मतलब ये छोड़ देता हूँ। मैं सबसे ज़्यादा इसी में ट्रेड किया हूँ, पेटीएम मनी में, तो इसी का ध्यान रखता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के ये समझ लीजिए 40,000 रुपये का लॉस है अभी तक 1 साल में। और अब मैं आपको सबसे जो मेन चीज़ है वो दिखा देता हूँ, क्योंकि ये जो लॉस हुआ है इसी में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें सीखी है
जिसमें मेरे को मार्केट भारी नहीं लगा, अपने आप को रोकना भारी लगा। हकीकत बता रहा हूँ, अगर आप भी अपनी जो पीछे वाली जर्नी है उसको देखेंगे तो मार्केट आपको भाई पैसा दे रहा है और बहुत ही आसानी से दे रहा है। कोई बोलता है इधर से वो लाइन खींचो, इधर से वो खींचो, इधर से डंडा खींचो, ये इंडिकेटर लगाओ, ये मूविंग एवरेज लगाओ, ये चार्ट लगाओ, इस चार्ट को देखो, इसको देखो, तो भाई और ये इतने जो इसके बैंक है या फिर कोई जो भी इसके जो दूसरे अदर जो साइड से है न्यूज़ है, तो वो सब कुछ देखो और उसके बाद में ट्रेड करो। तो इतना तो कुछ कोई मतलब पूरा आदमी कंफ्यूज हो जाता है और कर भी नहीं पाता है, और करता भी है तो भी वो मतलब एक तरह से उसका माइंड एक तरह से मतलब एक ठिकाने पे नहीं रहता, अलग अलग ही रहता है, ठीक है। और मेरे हिसाब से वो उतना झंझट पालने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट भाई आप पूरा तो मार्केट को जितना भी मिल रहा है उतना तो आप ले नहीं सकते, लेकिन मार्केट आपका रिस्क रिवॉर्ड जो भी होता है उस हिसाब से आराम से आपके टारगेट भी देता है और लॉस भी होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि लॉस नहीं होता है, लॉस होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है मार्केट मतलब ज़्यादातर समय आपको पैसा ही देगा, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है अपने आप को कंट्रोल करना, ठीक है। मैंने अभी तक जो सबसे बड़ी बात सीखी है मार्केट से यही सीखी है कि अपने आप को अगर मैं कंट्रोल कर लूँ तो मार्केट से मैं आराम से पैसा निकाल सकता हूँ, और अगर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता तो मैं ज़िंदगी भर मार्केट में लगा रहूँगा ना, तो भी ऑल ओवर मैं लॉस में ही रहूँगा, ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। और आज भी मैं अपने आप को चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर मैं ऐसे ही मतलब जो कुछ टाइम पहले जो गलतियां करता आ रहा था, अभी तो फिलहाल मैंने कोशिश पूरी कर रहा हूं मैं सुधारने की, लेकिन जो कुछ समय पहले मैं जो ट्रेड करता आ रहा था, जिस प्रकार से जो भी मार्केट में जो मतलब एक सब कुछ ध्यान में रखते हुए भी जो गलतियां कर रहा था, वो अगर गलतियां करता रहूँगा तो गारंटी के साथ में यह है कि मैं कभी भी प्रॉफिट में नहीं आऊँगा। चाहे मेरे को 10 साल 20 साल का एक्सपीरियंस हो जाए मार्केट का, लेकिन मैं प्रॉफिट में नहीं रहने वाला हूँ, ये गारंटी है। तो ये तो भाई देखो हो गई अपनी अपने आप को, लेकिन अपने आप में कंट्रोल क्या करना है वो भी तो ज़रूरी है ना। तो अपने आप में जो मेरे को जो अभी तक का जो सबसे बड़ा जो मतलब एक हफ्ते का बता देता हूँ मैं आपको। अभी जो मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था यहाँ पे एक मिनट है, मई का ही, ठीक है। क्योंकि अभी मैं देखो मेरी आदत क्या है, मैं हर महीने का 5,000 रुपये टारगेट लेके चलता हूँ। मेरी जो सैलरी है देखो 15,000 रुपये मैं सिक्योरिटी की जॉब करता हूँ, कोई बड़ी जॉब भी नहीं है, अपने नॉर्मल सी छोटी मोटी जॉब है। तो 15,000 रुपये मेरी सैलरी है, तो मैं क्या करता हूँ 5,000 रुपये का टारगेट हर महीने लेकर चलता हूँ कि मतलब 5,000 रुपये अपने को ट्रेडिंग करनी है। अब उसमें लॉस हो या प्रॉफिट हो इसको नहीं देखना है, बस ट्रेडिंग करनी है। लेकिन अब मैं धीरे धीरे जैसे मेरे को सीखा, मार्केट से पता चला, मेरा जो मतलब जो भी मैंने जिस प्रकार से जो सेटअप बनाया वो मेरा मतलब टारगेट भी दे रहा है। जब स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो कम हो रहा है, टारगेट दे रहा है तो 1:2, 1:3, 1:4, 5 तक भी दे रहा है। लेकिन जो मिस्टेक हो रही है मतलब फिर भी मैं मतलब जो लॉस में आ रहा हूँ, तो उसका रीज़न मेरे को धीरे धीरे पता लगा। तो वो सभी को मतलब ध्यान में रखते हुए मैंने जो अभी तक मतलब ट्रेड लिए है उनको सबको मतलब एक एक में सब में गलतियाँ ढूंढी कि मैंने किस वजह से लॉस किया था, वो सारी गलतियाँ मिली। लेकिन एक हफ्ते से जो अभी मैं मतलब जो ट्रेड कर रहा हूँ पूरा एकदम सख्त होके मतलब कर रहा हूँ ट्रेड। फिर भी एक दिन गलती हो गई थी मेरे से, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, गलती हो जाती है, लेकिन बार बार गलती हो वो फिर गलती नहीं रहती है, ठीक है। वो तो जानबूझ के क्या हुआ काम होता है, और यही गलतियाँ मेरे से क्या पहले होती आ रही थी। मैं बार बार गलतियाँ जो पहले कर रहा था वही करता आ रहा था। तो इस बार इस हफ्ते में मैंने क्या बहुत ही अच्छे से मतलब काम किया है, और मेरे को बहुत ही मतलब अपने आप पे जो अपने एक ये बोल सकते हो कि अपने एक अलग ही लेवल का विश्वास है, ठीक है। प्राउड फील हो रहा है मेरे को बहुत ही, चाहे मैं अभी कैसे भी हूँ, प्रॉफिट में हूँ लॉस में हूँ, लेकिन मेरे को प्राउड फील हो रहा है कि मैं अपने नियम पे अपने आप को मैं कंट्रोल कर लिया। ये सबसे अच्छी बात है मेरे लिए। प्रॉफिट तो मैं निकाल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं तो कल निकाल लूँगा, लेकिन निकाल लूँगा तब जब मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाऊँगा, ठीक है। तो मेरी एक आदत तो मैंने आपको बता दी कि मैं हर महीने टारगेट लेके चलता हूँ 5,000 का, ठीक है। और 5,000 जरूरी नहीं है कि हर महीने में डालूँ ही सही, कभी हो सकता है मेरा मूड भी खराब हो या फिर मेरा मन नहीं कर रहा हो तो मैं नहीं डालता, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, बस मैंने टारगेट बना रखा है कि हर महीने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ 5,000 रुपये डालना है, इससे ज़्यादा कोई भी पैसा नहीं डालना है, चाहे ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो या लॉस हो। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि भाई देखो लॉस ही लॉस होता जाएगा, या प्रॉफिट हो या लॉस हो, ऐसे सोच के अगर मैं पैसा डालूंगा तो वो तो लास्ट में ऑल ओवर खत्म होना ही है, उसको तो लॉस में जाना ही था। हर महीने 5,000 डालने से क्या फ़ायदा, लेकिन उससे कुछ सीखता हूँ तो अच्छी बात है। और यही मैंने किया, मैं हर महीने सीखता गया और नोटिस करता गया कि मैं गलतियाँ क्या कर रहा हूँ, क्या मेरा सेटअप तो ख़राब नहीं है। तो ये सब मतलब देखते हुए मेरे को अभी तक लगा कि सेटअप वगैरह कोई ख़राब नहीं है, मार्केट भी ख़राब नहीं है, सब कुछ अच्छे हैं, बस मैं खुद ही ख़राब हूँ। और ये गलती मेरे को अब समझ में आई, तो मैं आपको सबसे पहले तो एक हफ्ते का दिखा देता हूँ। देखो मैं बोलता बहुत ज़्यादा हूँ, और ये इस वीडियो में तो मैं और भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैं आगे सुनने वाला हूँ। आज मतलब जो मेरे मतलब 6:40 हो रहा है 12 मई, ठीक है 2024। ये दिन मेरे को याद रहना चाहिए, क्योंकि जो मैं गलतियाँ कर रहा हूँ जो दोहरा वो मतलब आगे नहीं दोहराऊँ, ठीक है। और ये मैं सीखूंगा अब, तभी तो भाई जब मैं मेरी पीछे वाला जो देखूंगा बैकग्राउंड, तो भी तो पता चलेगा मेरे को कि मैंने क्या क्या सुधार किया। आगे 1 महीने बाद में मैं इस वीडियो को देखूंगा तो अपने आप को मैं मतलब कहाँ पे देखूंगा कि मैं जो पिछले महीने 12 मई को जो था वही भाई 12 जून को भी हूँ, या फिर कुछ मैंने चेंज किया है, तभी तो पता चलेगा। 1 साल बाद में भी देखूंगा तो मैंने क्या क्या चीज़ें पकड़ी है, क्या क्या सीखा है और क्या क्या गलत किया है, वो तभी तो पता चलेगा ना, जब मैं पीछे वाला डाटा ध्यान रखूंगा उसका। तो इसी वजह से, ठीक है। तो सबसे पहले तो अब यहाँ पे मई का देख लेते हैं। मई में यहाँ से मैं 1 से करूँगा 5 तक, ठीक है।
तो आपको यहाँ पे 0-0 मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं किया था। और उसके बाद में मैंने फंड ऐड किया था, तो मैं ऑल ओवर यहाँ पे जो अभी तक 12 तारीख हुई है मई, और मई का 1 से लेके मैंने यहाँ पे 12 ये कर दिया, ठीक है। और क्योंकि मैंने ट्रेड यहाँ से 6 से चालू किया था, 6 मई से लेके मैंने 10 मई तक, मतलब यहाँ पे 5 दिन मैंने पूरा हफ्ता यहाँ पे ट्रेड किया है। और जो भी 5 दिन में जो प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, वो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। और मैंने हर दिन 2 ट्रेड लिए हैं, ठीक है, यानी आप 5 दिन में मतलब टोटल मैंने 10 ट्रेड किए हैं, ठीक है। और एक दिन और ट्रेड हुआ था, और ट्रेडिंग मतलब मेरा टारगेट फिक्स मैंने रख रखा था, मतलब रख रखा था कि मैं दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड करूँगा, एक ही लोट से करूँगा, और मतलब फिक्स स्टॉप लॉस, टारगेट हो सकता है मैं बड़ा ले लूँ, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस फिक्स रहेगा 20 पॉइंट का, ठीक है, 15 से 20 पॉइंट का। ये 3 चीज़ें मेरे को सबसे बड़ी, क्योंकि मेरे जो अभी तक पीछे जितना भी मैंने देखा है, सबसे बड़ी गलतियाँ मैं यही करता आ रहा था कि मैं क्या है, एक तो मतलब स्टॉप लॉस नहीं लेता था टाइम पे, और क्या है, जैसे प्रॉफिट मतलब लॉस में आता था मैं, तो उसके बाद में मेरे को क्या ऐसे लगता था कि अब तो ये घूमेगा, अब तो वापस अपनी डायरेक्शन में जाएगा। फिर वो धीरे धीरे 10 की जगह 20 का लॉस होता, 20 की जगह 30 का होता, और फिर मैं क्या करता था, उसको भाई नेक्स्ट डे के लिए डाल देता था। मतलब जो इंट्राडे तो मैं करता था, लेकिन उसको ओवरनाइट पोजीशन में होल्ड करके छोड़ देता था। फिर धीरे धीरे या तो एक्सपायरी तक वो उसी में होल्ड पड़ा रहता, या फिर कुछ ना कुछ कुल मिला के वो जितना 10 का लॉस की जगह वो 100 का लॉस कब हो जाता पता ही नहीं चलता। और कैपिटल का आपको पता है, मैं हर महीने 5000 डालता हूँ, तो वो एक हफ्ते तो क्या 1-2 दिन में ही खत्म हो जाता था, ठीक है। सबसे बड़ी ये गलती थी। तो मैंने एक तो स्टॉप लॉस फिक्स कर लिया कि भाई 15 से 20 पॉइंट, और उसके बाद में देखो स्टॉप लॉस इससे बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि टारगेट के हिसाब से वो देखा जा सकता है, लेकिन मैं मिनिमम इतना तो मेरे सेटअप में बैठता ही है, इतना तो मेरे को लगाना ही पड़ेगा। तो 15 से 20 पॉइंट का तो मेरे को स्टॉप लॉस लगाना है। तो वही मैंने इस पूरे हफ्ते में पूरा नियम के साथ में काम किया। लगभग कभी कभार देखो 20, 22, 25 तक भी हो जाता है, क्योंकि जब मतलब बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड करता हूँ तो कभी कभार ऐसा मोमेंट आता है कि इससे भी ज़्यादा भी हो सकता है। देखो स्टॉप लॉस लगा के रखना जरूरी है, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरी क्वांटिटी थोड़ी कम मतलब स्टार्ट ही है, क्योंकि एक ही लॉट से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा यह होता हूँ कि लगाता नहीं हूँ। लेकिन लगाना चाहिए, ये भी मेरे को गलती नहीं करनी चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। और या फिर पूरा अलर्ट रहना चाहिए। और अलर्ट रहने के बाद भी कभी कभी तो बैंक निफ्टी में अच्छा मतलब बहुत ही तगड़ा मूवमेंट आता, तो उस टाइम पे सब स्टॉप लॉस वगैरह पता नहीं किधर वहाँ पे सब सिस्टम हैंग हो जाता है, ठीक है। तो एक तो मैंने स्टॉप लॉस पूरा सिस्टम से पूरा सही से लगाया और अपने आप को कंट्रोल किया। एक जो मैंने जो 2 ट्रेड दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड करनी है, चाहे उसके बाद में मार्केट कितना भी अच्छा हो चाहे कितना भी बुरा हो, उससे अपने को कोई भी लेना देना नहीं है। वही मैंने इस मतलब पूरे हफ्ते में किया। सिर्फ एक दिन मेरे से मिस्टेक हुआ, वो मिस्टेक ये हुआ कि मैं मतलब 2 ट्रेड तो मैंने कर लिया, 2 ट्रेड कर लिया, उसके बाद में तुरंत तीसरा ट्रेड ले लिया और मैं उसमें कुछ सोचा समझा भी नहीं, ठीक है। तो वो गलती मेरे को नहीं करनी चाहिए थी, सिर्फ वो गलती मेरे से हुई है। और दूसरा मतलब तीसरा जो मैंने नियम बनाया था वो ये बनाया था कि भाई जब भी मतलब मैं जो ट्रेड जो कर रहा हूँ तो उसमें क्या है कि जैसे फर्स्ट वाला अपना हो गया कि एक तो स्टॉप लॉस फिक्स लेना है, और दूसरा वाला हो गया कि दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड करना है, और उसके बाद में क्या है दिन में जैसे 2 ही ट्रेड करना है। और तीसरा क्या हो गया कि जैसे अपना जो एक्सपायरी का दिन होता है, मैं 5000 में तो दूसरे दिन तो मैं ज़्यादा लोड नहीं ले सकता, लेकिन क्या है एक्सपायरी के दिन क्या है प्रीमियम सस्ते होते हैं, तो मैं क्या है लोड साइज़ बढ़ा लेता था। और ज़्यादातर भाई साहब मेरा जो 5000 का जो मतलब कैपिटल में ऐड करता था वो उसी में ख़त्म हुआ है। मैं क्या करता था ऐसे, तो पहले दूसरे दिनों में तो मैं क्या होल्ड करके रख लेता था ओवरनाइट, फिर वो धीरे धीरे खत्म होते होते कुछ पैसा बचता या फिर आधा पड़ता, जो भी पैसा बचता मैं उसको मतलब एक्सपायरी के दिन फुल क्वांटिटी लेता, जितने भी पैसे मतलब बचे हुए थे उनसे सारी से मैं वो लेता, और फिर उसको मैं दे दनादन पता नहीं कितनी ट्रेड कर लेता था। और ऑल ओवर जब लास्ट में देखता था तो भाई साहब खत्म, देवाजी तो खत्म हो चुके हैं, कुल मिला के 0-0 हो जाता था मेरा, ठीक है, सारा कैपिटल। तो ये 3 सबसे बड़ी मिस्टेक लगी थी मेरे को कि एक तो ओवर ट्रेडिंग मतलब ओवर ट्रेडिंग, या फिर कुल मिला के और क्वांटिटी को सही से मैनेज नहीं कर सकता था। और एक ये हो गई कि अपना एक स्टॉप लॉस का मतलब नियम जो भी पालन नहीं कर पाता था। जैसे 10 का लिया तो 10 में ही काटना तो काटना, उसके बाद में ये नहीं देखना कि लॉस हो रहा है, ठीक है। और एक ये कि भाई जो भी अपना मतलब क्वांटिटी का मैंने बता ही दिया, क्वांटिटी को मैनेज नहीं करना, और टारगेट का भी हो ही गया। जैसे अपना के मतलब स्टॉप लॉस का फिक्स जैसे टारगेट आता है तो टारगेट जो भी मतलब उसका जो हिट होता है स्टॉप लॉस, तो वहाँ पे लेके निकल गया। और उसके बाद में जो अपना ये था कि दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड करना है, तो वो ट्रेड का भी एक लिमिट में मैंने किया है। सबसे अच्छा इस मतलब पूरे हफ्ते में मैंने अच्छे से काम किया, बहुत ही तगड़ा काम किया मैं, ये मतलब एक अलग ही बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो ये 3 मिस्टेक की, लेकिन इसके बावजूद भी देखो मेरा जो अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं 337 रुपये का लॉस है, ठीक है। ये 337 का है, और यहाँ पे ब्रोकरेज वगैरह सब लगा लोगों के 495.35 पैसे का मेरा यहाँ पे लॉस में हूँ मैं पूरे हफ्ते में, ठीक है। और पूरे हफ्ते में ये जो लॉस का जो सबसे बड़ा रीज़न बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने 5 दिन ट्रेड किया, 5 दिन में से मेरा 2 दिन रेगुलर, जो मैंने हर दिन का 2 ट्रेड लेता हूँ उनमें रेगुलर स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो कुल मिला के 2 ही दिन मेरा मतलब लॉस हुआ था, बाकी 3 दिन मेरा प्रॉफिट हुआ था। लेकिन
जो मैंने आपको पहले बताया कि मेरा सेटअप है ना 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 तक भी टारगेट देता है। लेकिन फिर अगर इतना टारगेट देता है तो फिर मेरा यहाँ पे लॉस कैसे हो गया, ठीक है। क्योंकि भाई अगर 2 ही दिन, मतलब मैंने 2 दिन में कुल मिला के 4 ट्रेड हो गए और बाकी क्या बचे 3 ट्रेड, 3 में वो हो गए मेरे 6 ट्रेड, क्योंकि एक दिन का 2 ट्रेड करता हूँ, तो कुल मिला के 6 हो गए। और उधर को मतलब फिर भी जैसे 4 से 1:1 भी देता तो अभी 4 से 4 कट जाते हैं, बाकी का फिर भाई अपने मतलब बचते हैं ना फिर भी 2 ट्रेड का पैसा, तो 2 ट्रेड का तो मतलब प्रॉफिट आना चाहिए। तो यहाँ पे लगभग 320 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता है, तो यहाँ पे 300 रुपये लॉस में क्यों आ रहा है। चलो चार्ज वगैरह तो लगते ही हैं, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे ये लॉस क्यों आ रहा है। तो दोस्तों इसमें और मेरे को एक और मिस्टेक पकड़ में आई, क्योंकि देखो मैंने जैसे सोचा था सही में कसम से मेरे को वैसा ही मतलब यहाँ पे मिला रिजल्ट। क्योंकि मैंने यही सोचा था, देखो मैं अपने आप को वैसे तो मैं जो भी 1 हफ्ते तक पूरा टिका रहा वो ऐसे ही नहीं टिका रहा मैं, ठीक है। मैंने सोच लिया यार मैं टिक गया, मैं सही बता रहा हूँ, मैं मेरे जो सबसे फेवरेट और सबसे मतलब जो मैं सब कुछ मानता हूँ मेरे इष्ट देव श्री देवनारायण भगवान, उन्हीं की कसम खा के मैंने यहाँ पे ये चालू किया था कि मैं अब मेरा पूरा नियम से ही काम करूँगा, नियम के बाहर नहीं जाऊँगा। और उसको मतलब मैंने उस टाइम पे ये भी मतलब सोचा था कि अगर मैं इन गलतियों पे काम करूँगा ना, तो अगर और भी मेरे अंदर और भी जो भी गलतियाँ होगी ना, जो मिस्टेक होगी उनको जिनको मैं पता नहीं लगा पा रहा हूँ, वो मेरे सामने आएगी। तो अभी मेरे एक छोटा सा मेरे को एक चीज़ मिली यहाँ पे, इतने दिन मैंने 5 दिन ट्रेड किया, 5 दिन में मेरे को एक चीज़ मिली कि मैं लॉस में नहीं होता। यहाँ पे ज़्यादा नहीं तो अभी एक लॉट के हिसाब से 1000 से 1500 रुपये में प्रॉफिट में होता। लेकिन मैंने एक गलती क्या की कि जब भी मैं लॉस ले रहा था मैं पूरा ले रहा था, कभी कभी तो मैंने जैसे आपको बताया स्पाइक आ जाता है, तो उसमें मेरा जो मतलब स्टॉप लॉस की साइड में अगर उल्टा मेरा यहाँ पे लॉस होने लग गया, तो मैं 20 पॉइंट की जगह 25 पॉइंट या 22 पॉइंट 21 पॉइंट भी मैं स्टॉप लॉस ले लेता था, ठीक है। क्योंकि मैं सिस्टम में नहीं लगाता, मैं खुद से ही यहाँ पे काटता हूँ। तो मैं क्या है 20 पॉइंट की जगह जैसे मैंने रखा तो क्या है 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मन में, तो ठीक है। और मैं काटता कब था, पूरा 20 का आने के बाद में, और उसके बाद में भी कभी कभी तो 21-22 का भी हो जाता था। मतलब स्टॉप लॉस पूरा ले रहा हूँ नियम के साथ में, ठीक है, लगभग पूरा ही ले रहा हूँ या उससे थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ कुछ पॉइंट, ठीक है। लेकिन टारगेट में सेम इसका उल्टा हो रहा था मेरे साथ। क्या हो रहा था, जब मेरे को भाई जैसे उसमें 1:2 का टारगेट तो मैंने मिनिमम रखा ही था, कोई सी भी ट्रेड हो उसमें इतना तो रखा ही था। लेकिन मैं क्या कर रहा था, जब भी मेरी पोजीशन प्रॉफिट में चल रही थी तो या तो मैं 1:1 ले रहा था, या फिर 1:2 जैसे ही पूछा थोड़ा सा मतलब वापस नीचे आया और मैं वहाँ से काट देता था। मतलब कुल मिला के 1:1 ही मेरा टारगेट मैं बुक कर पा रहा था। और जैसे ही लॉस की बारी आती तो लॉस में पूरा ले रहा था, कभी कभी तो उससे ज़्यादा भी ले रहा था। तो ये सबसे मतलब एक अच्छी मेरे मिस्टेक पकड़ में आई कि मैं मतलब लॉस मतलब पूरा ले रहा हूँ, प्रॉफिट पूरा नहीं ले रहा हूँ। जबकि मेरा जो मैं बता रहा हूँ मेरे ऐसे वहाँ पे मेरा 5 दिन में ऐसे सेटअप भी बने थे जिन्होंने 1:6 भी दिया है, 1:9 मतलब 9-10 तक भी यहाँ पे मतलब रिस्क रिवार्ड के हिसाब से यहाँ पे मतलब टारगेट दिया है। लेकिन मैं क्या है होल्ड ही नहीं कर पा रहा प्रॉफिट को। लॉस को तो मैं होल्ड कर रहा हूँ, वही पुरानी आदत पड़ी हुई है, लॉस को तो होल्ड कर रहा हूँ लेकिन मैं प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। बस लॉस के होल्ड करने में सिर्फ ये इतना सा चेंज आया कि मैंने जैसे लिमिट सेट कर रखी है मेरे मन में कि भाई जैसे 15 से 20 का पॉइंट का यहाँ पे लॉस लेना है, तो मैं उससे थोड़ा ज़्यादा या उतना ही कुल मिला के लॉस लेकर नहीं कर रहा हूँ। पहले की तरह जैसे बैठा रहता था वैसे बैठा नहीं रहता। लेकिन टारगेट में जब मेरे को बैठना चाहिए, अब सेम ये उल्टा होना चाहिए। जैसे मेरा 20 पॉइंट का जैसे स्टॉप लॉस है और मैं कभी 20 का या 20, 22, 23, 25 तक का स्टॉप लॉस ले लेता हूँ, ठीक है। तो सेम ये क्या उल्टा होना चाहिए, स्टॉप लॉस तो फिक्स 15 से 20 पॉइंट के अंदर अंदर कट जाना चाहिए। और ये टारगेट में होना चाहिए कि जैसे मेरा 40 पॉइंट का टारगेट रहता है तो कभी मैं 40, 45, 50 पॉइंट का ले लिया टारगेट, कभी 60 पॉइंट का ले लिया, कुल मिला के 40, 50, 45, 60, 70 आगे तक जाना चाहिए। जबकि मैं उल्टा कर रहा हूँ, लॉस पूरा मतलब लिमिट से कभी ज़्यादा और कभी पूरा लिमिट तक तो मतलब पूरा लॉस ले ही रहा हूँ, ये तो मैं छोड़ ही नहीं रहा। लेकिन जब टारगेट की बारी आ रही है, जब प्रॉफिट की बारी आ रही है, तो मैं वहाँ पे पूरा नहीं टिक पा रहा। तो ये मेरी एक मिस्टेक है जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी ये 337 रुपये का जो लॉस है, और यही सबसे बड़ी मेन रीज़न है इसकी। बाकी मैंने ये जो आपको 3 चीज़ें बताई है, एक तो क्वांटिटी साइज़, एक स्टॉप लॉस और एक ट्रेड की मतलब एक लिमिट है, जैसे दिन में एक ही ट्रेड करना, ये 3 चीज़ें मेरे को अभी तक की सबसे बड़ी मिस्टेक लगी थी। ये तीनों चीज़ों पे मैंने काम करना शुरू किया और यही 3 चीज़ें और प्लस इस चौथी चीज़ को भी ऐड कर लो कि मतलब लॉस को टाइम पे काटना और प्रॉफिट को आराम से लेकर बैठे रहना, और धीरे धीरे अगर हो सके तो ट्रेल करना, और ट्रेल नहीं करना तो कुल मिला के एक अपना टारगेट तो फिक्स रख ही लो कि जैसे 1:1 पे निकलना है या 1:2 पे निकलना। अगर ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पाते हो तो वहाँ पर तो निकलना ही निकलना है। लेकिन जब तक या तो लॉस मिल जाए या फिर टारगेट मिल जाए, तब तक जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं बैठा रहूँगा। तो ये चीज़ चौथी भी मैंने यहाँ पे आज से ऐड कर दिया। इस हफ्ते में तो जो मिस्टेक हुई थी मेरे से हो गई, और अगले हफ्ते में भाई साहब ये पूरी चारों चीज़ों में मतलब एक तरह से पूरी मान के चलना पड़ेगा और पूरा इन्हीं के ऊपर मेरे को चलना पड़ेगा। मेरा माइंड मेरा और क्या कहता है, मेरा मन क्या बोलता है, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मेरा जो सेटअप है, जो मेरे को ट्रेड मिलेगा उस पर ट्रेड लूँगा, वो अगर वो सेटअप मेरे को स्टॉप लॉस देता है तो मैं स्टॉप लॉस की लिमिट को अच्छे से याद रखूँगा कि 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो काट दे भाई। सेटअप जो बन रहा है, एंट्री तो बना ली सेटअप के अनुसार, और अब स्टॉप लॉस का जो
आ गया टाइम तो वो भी काट दे। और अगर टारगेट में मतलब प्रॉफिट में चल रही है पोजीशन, तो भाई अपना टारगेट को ध्यान रख, वहाँ तक टारगेट आएगा तभी काटेंगे। ये नहीं है कि थोड़ा बहुत ग्रीन में आया और काट दिया कि है भाई मिल रहा है जो ले ले, नहीं लेना भाई। वो भले वो टारगेट तक ना जाए, कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो और उसके बाद में वापस स्टॉप लॉस हिट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस लेके आराम से निकल जाएंगे। लेकिन भाई साहब होल्ड करेंगे कुल मिला के, ठीक है। और होल्ड नहीं करेंगे तो फिर आगे क्या करेंगे, क्योंकि ऑल ओवर फिर भी लॉस में आएंगे, क्योंकि लॉस को ज़्यादा देर तक मतलब आराम से लॉस को आराम से पूरा टारगेट तक, लॉस के जो भी टारगेट है उसको लेकर बैठे रहना, और प्रॉफिट का जो टारगेट है उसको लेकर नहीं बैठे रहना, बीच में निकल जाएंगे तो ऑल ओवर उसमें भी तो लॉस में ही रहेंगे। तो इससे चाहता है बाद में भले आधा टारगेट मिले और उसके बाद में लॉस भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, अपना लॉस का लिमिट जितना होगा उतना लॉस दे देंगे, लेकिन जब तक टारगेट पूरा नहीं मिलेगा तब तक बैठे रहेंगे। ये चीज़ अब वापस इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो ये 3-4 चीज़ें जो भी थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। और ये चीज़ें अगर आप भी खुद भी एक बार देख लेना, मतलब जो भी अभी तक मतलब ट्रेड किया है, तो आपको पता चल जाएगा आराम से इन चीज़ों को आपको मतलब लगेगा 100% लगेगा कि आपने क्या क्या मिस्टेक की थी। देखो हो सकता है कुछ और भी चीज़ें मिस्टेक हो और भी कोई गलतियां कर रहे हो सकता है मेरे को नहीं पता हो, आपको पता हो, तो वो आप भले कमेंट करके जरूर बता सकते हो। वैसे तो इतनी बड़ी वीडियो को कोई देखेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई देख रहा है बंदा तो वो कमेंट करके बता सकता है कि इनके अलावा भी कुछ और मिस्टेक है, जो कुछ और भी गलतियां हैं जिनकी वजह से लॉस होता है, या फिर अपने हिसाब से नहीं चल पाते या प्रॉफिट में नहीं आ पाते, ठीक है। तो कमेंट करके बता सकता है। बाकी जो मेरे को अभी तक का जो सबसे बड़ी मिस्टेक लगी है वो यही लगी है कि एक तो भाई ओवर ट्रेडिंग करना, ट्रेड का कोई लिमिट नहीं है, क्वांटिटी साइज़ का कोई लिमिट नहीं है, और एक जो स्टॉप लॉस का कोई लिमिट नहीं है, और चौथी ये लगी कि भाई लॉस में बैठे रहना और प्रॉफिट को होल्ड नहीं करना, प्रॉफिट में नहीं बैठे रहना, जैसे थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला और निकल जाना। सबसे बड़ी मिस्टेक यही लगी है। हालांकि ये चौथी मिस्टेक का मेरे को पता नहीं था, मतलब मैं इतना ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, लेकिन जब मैंने एक हफ्ते का जो रिजल्ट देखा है और जब मेरे पीछे वाले को भी थोड़ा बहुत याद करता हूँ, तो उसमें पता चलता है कि मैं हमेशा प्रॉफिट में क्या है जल्दी निकल जाता था और लॉस को आराम से लेकर बैठा रहता था। लॉस को तो मतलब इतना तक लेकर बैठा रहता था कि जब तक पूरा कैपिटल ही खत्म नहीं हो जाता तब तक ही लेके बैठा रहता था। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी मैंने, और जो भी 4 मिस्टेक थी ऑल ओवर ये, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी। अगर इनको शायद कंट्रोल कर लेंगे, मतलब अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, तो शेयर मार्केट से पैसा निकालना अपने लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और जब तक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब तक मार्केट से पैसा निकालना मेरे हिसाब से तो आसान नहीं है, ठीक है। और निकाल भी लिया तो वो कुल मिला के एक दिन मतलब ख़त्म होने वाला पैसा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है अगर आप वीडियो देख रहे हो तो। और अगर आपको और भी कुछ चीज़ें लग रही है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, तो वो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना, क्योंकि मैं भी कोई अलग ही गुरुजी नहीं हूँ, मैं भी आप में से हूँ, और मेरे को जो जितना अभी तक पता लगा है उसी हिसाब से मैंने ये पॉइंट बताए हैं। बाकी आपको अगर कुछ और अलग लगता हो तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। और देखो ये वीडियो बनाने का पर्पस भी सिर्फ इतना ही था कि मैं जब भी आगे मैं मतलब देखूँ तो मैं अपने आप को देख सकूँ कि मैं मतलब क्या कर रहा था, कैसे था, कैसे विचार बन रहे थे मेरे, क्या सोच रहा था मैं, मतलब ये सब पे मैं ध्यान दे पाऊँ। और जब भी मैं जिस भी जगह पे हूँ तो वहाँ पर भी मैं महसूस कर पाऊँ कि मैंने हाँ कुछ अपने आप को मतलब चेंज किया है, ठीक है। और अभी तक का सबसे बड़ा जो मेरी लाइफ का जो मतलब शेयर मार्केट की जितनी भी मेरी जर्नी है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज मेरे को यही लगा अभी तक कि मार्केट में सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको सीखना भी कोई ज़्यादा भारी काम नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपने आप को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ी चीज़ लगी मेरे को। और ये इतनी आसानी से काबू नहीं आती है, इसलिए तो ना बहुत सारे जब प्रॉफिट में भी होते हैं, लॉस भी देख रहे होते हैं, या फिर बहुत सारा मार्केट के बारे में अच्छे से ज्ञान होता है उनको बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी वो लॉस में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो कुल मिला के 10 दिन भी अगर प्रॉफिट होता है और अगर 11वें दिन उनको लॉस होता है तो वो लॉस इतना बड़ा होता है कि उसके सामने वो जो 10 दिन का प्रॉफिट है वो मिनटों में ख़त्म हो जाता है। और वो 11वें दिन का सिर्फ एक ट्रेड ही उनका सारा लॉस मतलब जो सारा प्रॉफिट लेके चला जाता है, प्लस और लॉस में भी देके चला जाता है, और भी ज़्यादा लॉस देके चला जाता है। तो कुल मिला के क्योंकि वो गलतियाँ कहाँ से हो रही है? वो गलतियाँ वहीं से तो हो रही है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। भाई मार्केट तो अपने हिसाब से ही चल रहा है, मार्केट को जैसे जिधर का जो आ रहा है पलड़ा जिधर का भारी है उस साइड में चल रहा है मार्केट तो, लेकिन गलती कहाँ हो रही है भाई साहब? जो जहाँ पे अपना पैसा लगा रहे हैं वो गलती अपनी है, उसमें ये नहीं है कि दूसरे की गलती है, कोई तीसरे की गलती है, गलती अपनी है। क्योंकि अपने सब कुछ ध्यान में रखते हुए नहीं लगा रहे, सिर्फ उसको देखते हुए लगा रहे हैं कि अब तो पैसा बनेगा, सिर्फ पैसे को देखता मतलब देख कर ही ये लगा रहे हैं, और चीज़ें नहीं देख रहे हैं कि मैंने जो कर रहा हूँ वो सही है, अगर ये मेरा गलत हो गया तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। ये सब चीज़ें अगर अपन पहले सोच लें और उसके बाद में लास्ट में भी सब कुछ सोचने के बाद में भी अपने आप से पूछे कि मैं जो भी डायरेक्शन में जा रहा हूँ वो क्या सही है नहीं है, अगर इतना सब कुछ देख लें, समझ लें अपने आप को, तो अपन मतलब कुछ भी कर सकते हैं यार। ऐसी बात नहीं है कि अपन नहीं कर सकते भाई, जो सोच सकते हैं, जो बोल सकते हैं वो अपन कर भी सकते हैं, लेकिन वो एक हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, सिस्टम से करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, और सिस्टम पे भाई उंगली करेंगे तो फिर अपन बचने वाले नहीं है, क्योंकि फिर वो वहाँ से बर्बादी का रास्ता शुरू हुआ है। कामयाबी तो
दूर की बात, भूल जाओ उसको। तो कुल मिला के ये था जो मैंने बता दिया। और हाँ, एक चीज़ बाकी रह गई, मैं भूल गया यहाँ पे। लॉस तो आपने देख लिया, ठीक है। और एक मैंने यहाँ पे क्या है भाई, देखो मैंने तो जैसे जैसे मेरा मतलब दिमाग में आया वैसे मैंने काम किया है। लेकिन मेरे क्या है, एक यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया, ठीक है, वो आपको दिखाता हूँ मैं अभी। यहाँ पर क्या है, एक चार्ट बनाया, मैं इसको फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। अभी तक का जो भी मतलब वो जो पिछले महीने में मैंने क्या है 4000 रुपये ऐड किए थे, ठीक है। तो 4000 ऐड किया था, उसमें से जो किस प्रकार से मेरा लॉस हुआ था, और जो अभी मैंने यहाँ पे मतलब 10,000 रुपये, सॉरी 7,000 रुपये इस डीमैट अकाउंट में ऐड किया था, वो किस प्रकार से लॉस हुआ था। देखो मैं अपने आप को चार्ट को देखना अच्छे से मतलब पसंद करता हूँ देखना, और चार्ट के हिसाब से मैं अपनी लाइफ भी ऐसे ही देखता हूँ कि कहाँ उतार चढ़ाव आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, ये सब कुछ मतलब मैं चार्ट को ही चार्ट की तरह ही मतलब अपने आप को कंपेरिजन करता हूँ, अपनी ज़िंदगी को भी वही, क्योंकि चार्ट अपनी ज़िंदगी का चार्ट कैसे चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने मेरे कैपिटल का भी चार्ट बनाया। देखो मेरे पास में इतना तो कुछ है नहीं सेटअप वगैरह, हो या फिर वो जो क्या बोलते हैं वो चार्ट बनाते हैं, वो सिस्टम नहीं है मेरे पास। तो मैंने क्या अपने यहीं पे बना लिया और अपने आप को यहाँ पे देखा कि मैं कैसे चल रहा हूँ। अब मैं आपको जो पिछली बार मैंने 4000 रुपये ऐड किए थे, वहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट में आया 500 रुपये का, ठीक है। ये बीच वाला हिस्सा 500 का है और ये 1000 वाला है, ठीक है, आप समझ जाना। तो यहाँ पे मैं पिछली बार 4000 रुपये ऐड किया था, एक ही लॉट से ट्रेड किया था शायद, और यहाँ पे 500 रुपये प्रॉफिट में आया। उसके बाद में कंटिन्यू लॉस में जाता रहा। और यहाँ पे फिर मैंने क्या किया गलती सबसे कि जैसे यहाँ पे मैंने वो पैसा ऐड किया था, वो लॉस में आया था, फिर यहाँ पे मैंने क्या कंटिन्यू उसको होल्ड कर लिया मैंने, ठीक है। मैंने उसको काटा ही नहीं, जितना भी लॉस मिल रहा था उसको लेके आराम से नहीं बैठा, और फिर मैंने होल्ड कर लिया। फिर यहाँ पे ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड रखता गया, यहाँ पे लॉस होता गया, और लास्ट में जब एक्सपायरी आई तब ये सब कुछ सारा खत्म हो चुका था, ठीक है। एक्सपायरी के दिन पूरा लगभग मतलब 4000 में से आप ये समझ सकते हो 500 रुपये मेरे पास में बचे थे। अब 500 से फिर मेरे पास में 500 बचे थे, तो उनसे भी मेरे को ट्रेड ही करना था। तो फिर मैंने वापस एक दिन ट्रेड किया और वहाँ पे 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ मेरा। और उसके बाद में वो प्रॉफिट भी क्या है, मतलब 500 का वापस दूसरे दिन लॉस हो गया था। तो मतलब 500 से 1000 बने, 1000 से वापस 500 बने, और फिर मेरा भाई माइंड ख़राब हो गया, और यहाँ पे भाई पूरा यहाँ पे जीरो हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या मिस्टेक थी, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी, एक तो ओवरनाइट पोजीशन को ले जाना, ठीक है। और ओवरनाइट को क्यों लेके गया, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस फिक्स नहीं था ना उसमें, इसी वजह से। क्योंकि स्टॉप लॉस फिक्स होता मेरा, तो मैं जैसे ही मेरा लॉस का लिमिट आता मैं वहीं पे खत्म कर देता उसको। लेकिन भाई लॉस का तो पता ही नहीं है कि कितने पॉइंट का लॉस लेना है, तो मैं उसको होल्ड रखते गया 100 पॉइंट का मिला, 200 पॉइंट का लॉस मिलता ही गया, लेकिन मैं उसको तो फिर भी लेके बैठा रहा। एक माइंड में ना, अभी तो अपन कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब लाइव ट्रेड कर रहे होते हैं तब अपना ये मतलब भेजा थोड़ा क्या कमी काम करता है। तो इस वजह से क्या है, मैं इसको होल्ड करते गया और यहाँ पे लॉस होता गया। अगर मैं इसको यहाँ पे 500 पे भी काट दे रहा, जैसे 500 का मेरा प्रॉफिट था, उसके बाद में मेरा जिस दिन मैंने ट्रेड लिया उस दिन मेरा यहाँ पे मैं कोस्ट टू कोस्ट आ गया। उसके बाद में 500 1000 का जो भी लॉस, 1000 का लॉस भी हो गया था मेरा, तो मैं उसको वहीं पे काट देता। तो फिर मैं हो सकता था यहाँ पे थोड़ा बहुत सस्टेन करके और ऊपर जाता या नीचे भी आता, तो कुल मिला के मैं थोड़ा और कुछ सीखता तो सही उससे। लेकिन मैंने कुछ सीखा ही नहीं, सिर्फ एक ट्रेड लेके बैठ गया, उसको होल्ड रखते गया, लॉस में चल रहा फिर भी होल्ड रख रहा हूँ। तो ऑल ओवर कुल मिला के जब वो जीरो हुआ तब जाके ठंडक बैठी, और फिर वो जो बचे थे उनसे भी कुल मिला के जो भेजा तो वैसे ख़राब हो चुका था। लेकिन जो इस महीने का है वो चार्ट का थोड़ा अलग ही पैटर्न बनाया है। देखो मैंने नियम का पालन किया, इस वजह से ये पैटर्न थोड़ा बहुत मतलब चेंज हुआ है। और इसमें अगर ये चौथा नियम जो मैंने बताया, प्रॉफिट को होल्ड रखना और लॉस को टाइम पे काट देना, अगर वो वाला नियम होता तो ये चार्ट और भी अच्छा बनता है यहाँ पे। तो ये क्या है, मेरा 6 दिन का मतलब 5 दिन जो भी ट्रेड किया मैंने, तो वो उसका है। यहाँ पे मैंने 7000 रुपये जो ऐड किए थे वो 7000 रुपये का मैंने यहाँ पे बनाया। तो मेरा क्या है, फर्स्ट के दिन यहाँ पे लॉस हुआ था, ठीक है। यहाँ पे लॉस हुआ था लगभग 600-700 रुपये का लॉस हुआ था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं लॉस 15 से 20 पॉइंट का, लेकिन कभी कभी 20-22-23 पॉइंट का भी चला जाता। उस वजह से यहाँ पे क्या ब्रोकरेज वगैरह लगा के 600-700 रुपये कुछ ऐसा लॉस हो गया था मेरा, ठीक है। 700 हुआ लॉस, फिर मैंने उसको दूसरे दिन क्या किया, यहाँ पे रिकवर कर लिया। लगभग मेरा 800 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। और यहाँ पे उस दिन ये दोनों ही ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट में गई थी। तो उस हिसाब से अगर प्रॉफिट में गई तो 1:2 का भी टारगेट लेता तो मेरा यहाँ पे 1200 रुपये प्रॉफिट होता। लेकिन मैंने वही आपको बताया कि मेरे को मतलब पता है कैसे चलता है कि मेरी ये चीज़ गलतियाँ कर रहा हूँ। तो यहाँ से मेरे को पता चला कि मैं लॉस को होल्ड कर रहा हूँ, प्रॉफिट को मैं पूरा नहीं ले रहा हूँ। तो यहाँ पे 800 रुपये का कुछ प्रॉफिट हुआ, तो कुल मिला के 700 या 800 रुपये का। तो यहाँ पे मैं कोस्ट टू कोस्ट आ गया। फिर दूसरे दिन मतलब तीसरे दिन, ये तीसरे दिन का छोटा सा ये जो यहाँ पे ऊपर जाके वापस नीचे आ रहा है, ये तीसरे दिन का है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मतलब मेरा जो दिन का 2 ट्रेड लेना होता है उसमें फर्स्ट वाले ट्रेड में मेरा लॉस हुआ था, और सेकंड वाले ट्रेड में क्या हुआ था, फर्स्ट वाले में मेरा प्रॉफिट हुआ था और सेकंड वाले ट्रेड में मेरा लॉस हुआ था। तो यहाँ पे क्या है,
भाई फर्स्ट वाले में अगर प्रॉफिट हुआ था तो 600 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए था, तो वहाँ पे 600 की जगह 300 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑल ओवर यहाँ पे 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, मतलब फर्स्ट वाले ट्रेड में 300 में मैं निकल गया था, और दूसरे में मेरे को लगभग 250 रुपये का लॉस होते मैं यहाँ पे निकल गया था। तो उसमें भी कोई ज़्यादा पैसा बचा नहीं था, तो कुल मिला के वो भी एक तरह से कॉस्ट टू कॉस्ट ही आ गया था वापस में। और फिर वापस मेरे को चौथे दिन यहाँ पे लॉस हुआ, तो मैं आराम से पूरा लॉस लेके, जो भी लॉस की लिमिट थी वो लेके निकल गया। जैसे 20-20 पॉइंट का एक ट्रेड में 20 पॉइंट का है, तो मैं टोटल यहाँ पे 40 पॉइंट का, 2 ट्रेड में 40 पॉइंट का लॉस लेके निकल गया था। अब वापस ये 5वें दिन का है, तो 5वें दिन में क्या हुआ, 3 ट्रेड हो गए मेरे से गलती से। सबसे बड़ी, मैं मतलब अपने आप को गाली भी दे रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए था मेरे से, ठीक है। चाहे एक ही ट्रेड ज़्यादा हुआ, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है मेरी। ये अगर मैं ऐसे नियम में, मतलब एक दिन भी हो सकता है, मैं एक दिन, मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना पीछे कि 10 दिन प्रॉफिट कर लो, एक दिन लॉस कर लो, काफ़ी है। तो वही है कुल मिला के, अगर मैं नियम को अगर एक दिन भी इधर उधर हुआ ना, तो फिर लफड़ा भारी हो जाएगा। तो वही मेरा आज यहाँ पे मतलब एक तरह से हुआ, क्योंकि यहाँ पे लॉस भी मिलता, तो मेरा जो लिमिट था उसका नियम का पालन करना था। लॉस था तो लॉस आराम से लेके बैठ जाता, लेकिन यहाँ पे 3 ट्रेड करने की जरूरत नहीं थी, 2 ही ट्रेड करना था। तो उसमें देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट वाले ट्रेड में तो क्या हुआ, मेरा यहाँ पे लॉस हो गया था, ठीक है। अब सेकंड वाले ट्रेड में मेरा प्रॉफिट चल रहा था, और मेरा टारगेट था मतलब 1:2 का मेरे को प्रॉफिट भी मिला था, लेकिन मैंने वहाँ पे बुक नहीं किया, क्योंकि मेरा डायरेक्शन मेरे मतलब उसी साइड में था। मेरे को लग रहा था कि ये 100% और भी ऊपर जाएगा, लेकिन मैंने क्या किया, वहाँ पे थोड़ी देर वो होल्ड किया। देखो मार्केट ऊपर नीचे होता है, डराता भी है, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, तो वो प्रॉफिट मेरा जो 600 का चल रहा था वो 300 का रह गया था। तो उसको फिर मैंने क्या किया, वहाँ पे मतलब काट दिया। कुल मिला के 300 का प्रॉफिट जो लॉस हुआ था, स्टार्टिंग में पहले वाले ट्रेड में लॉस हुआ था और दूसरे वाले में प्रॉफिट हुआ था 1:2 का, मतलब कुल मिला के मेरा लॉस रिकवर होके 300 रुपये प्रॉफिट में था। लेकिन फिर मैंने वापस उसको काट दिया डर के, वो थोड़ा जैसे नीचे आया 300 का प्रॉफिट रहा मेरा, फिर उसको मैंने काट दिया। तो भाई अब यहाँ पे मेरा ट्रेड का लिमिट खत्म हो गया था, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया था। फिर भी मेरे चुल क्या में थी, उसी स्ट्राइक प्राइस पे, उसी के मतलब ये समझ लीजिए 1 या 2 मिनट के बाद मैं तुरंत वहीं पे वापस एंट्री बना ली। कुछ सोचा, कुछ समझा, कुछ भी नहीं भाई। अगर मेरे को रिस्क ही लेना था तो मैं दूसरे वाले ट्रेड में आराम से बेटर रह जाता। वहाँ पे तो कम से कम 300 का प्रॉफिट भी चल रहा था, क्योंकि मैंने एंट्री पहले ही टाइम पे बना ली थी। लेकिन वहाँ पे बीच में घुसने की क्या जरूरत थी, तो मैं वहाँ पे बीच में घुस गया, और वहाँ पे भाई साहब थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हुआ, जो आपने देखा होगा 44 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है। तो वो 44 रुपये का वो सब कुछ मतलब लॉस और निकल के वहीं पे हुआ था वो प्रॉफिट। तो वहाँ पे मेरे को यहाँ पे तीसरा ट्रेड नहीं लेना था। और यहाँ पर भी आपने अगर गौर किया होगा, तो मैं जो बता रहा हूँ, यहाँ पर भी मैंने क्या टारगेट का पूरा वेट नहीं किया, बीच में ही निकल गया, ठीक है। तो या तो मेरे को फिक्स टारगेट मिलते ही तुरंत एग्जिट करना चाहिए था, या फिर अगर वो वापस वो थोड़ा सस्टेन कर रहा है तो उसके बाद में फिर उसको थोड़ा होल्ड करना चाहिए। जब अपनी डायरेक्शन ही उसी साइड में, ट्रेड भी अपने उसी साइड में लिया है, तो फिर थोड़ा वेट करना चाहिए था मेरे को। लेकिन मैंने वहाँ पे वेट नहीं किया और निकल गया। तो ये देखो 3-4 मिस्टेक हो गई, ये सबसे ज़रूरी मिस्टेक लगी मेरे को। और ये सबसे मतलब सबसे जो ज़्यादा ये दुख देने वाली चीज़ें हैं यही है, ठीक है। और इन पे कंट्रोल कर लिया तो मेरे को लगता है काफ़ी हद तक अपन ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाए, लेकिन मार्केट में टिके रहेंगे और प्रॉफिट थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं। और अगर और भी कोई मिस्टेक पकड़ में आती मेरे, तो फिर मैं आपको वो आगे की वीडियो में आपको मिल जाएगी। और बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन मेरी जो जितनी भी मन की बातें थी, जो भी मैंने 1 साल में जो भी एक्सपीरियंस रहा मेरा 1 साल का, वो आपको बता रहा हूँ। बाकी लोगों को 10 साल का भी है, 5 साल का भी है, 2 साल का भी है, 10 साल का जो भी है, 8 साल का भी है। तो कुल मिला के सब अपने अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं। तो वो जो मैंने जो लगा वो मैंने बताया, और ये मेरे लिए खुद के लिए बताया, मैं दूसरों के लिए मेरे को कोई लेना देना नहीं है। जिनको सीखना होगा, जिनको कमाना होगा, वो अपने आप सीखेंगे। और मेरे को कमाना, मेरे को सीखना, तो मेरे को अपने आप ही करना पड़ेगा, ठीक है, खुद से खुद ही। और मार्केट ही सिखाता है, मार्केट धीरे धीरे हर चीज़ बता देता है कि भाई तू क्या मिस्टेक कर रहा है। बस मिस्टेक को समझने वाला, पहचानने वाला चाहिए। तो जो भी था ये 4 मिस्टेक। और ट्रेड का लिमिट सेट कर लेना फिक्स, और ट्रेडिंग नहीं करना। क्वांटिटी साइज़ फिक्स, क्वांटिटी साइज़ रख लेना कि भाई मैं इतने लॉट से ही ट्रेड करूँगा, तो इतने ही लॉट से रखूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चाहे एक्सपायरी हो, चाहे कुछ भी हो, XYZ, उससे कोई लेना देना नहीं है। और तीसरा कि भाई जैसे मेरा मतलब एक तो स्टॉप लॉस का हो गया, और एक जो भाई दिन में 2 ट्रेड करनी है, 1 ट्रेड करनी है, कितनी ट्रेड करनी है वो फिक्स कर लो कि भाई मेरे को 5 करनी है तो 5 लिख दो, और उन्हीं 5 को फिक्स रखो। अगर 1 करनी है दिन में, एक दिन में 1 ही करनी है, तो 1 फिक्स करो, उससे ज़्यादा नहीं। उसमें चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, कुछ भी लेना देना नहीं है। जो भी ट्रेड आपने जो भी अपने सेटअप के अनुसार लिया वही लेना है, उसके ज़्यादा और कुछ नहीं। और चौथी अभी नई ऐड हो चुकी है कि भाई प्रॉफिट में आराम से बैठे रहना है अपने टारगेट तक, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि टारगेट से ज़्यादा भी मिल रहा है तो वो मत लेना, वो भी आप ले सकते हो, लेकिन जब आपको लगे कि हाँ कि और भी ये बढ़ सकता है तभी। और बाकी तो अपना टारगेट तो फिक्स रखना ही है। और लॉस का भी पूरा टारगेट फिक्स रखना है कि भाई इतना का लॉस हो जाएगा तो मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा। मैं ये कुछ भी सोचूंगा समझूंगा नहीं कि भाई अब मेरे को यहाँ पे होल्डर करना चाहिए, अब तो अपनी साइड में चलेगा मार्केट, नहीं, कुछ भी सोचना समझना नहीं है। भाई लॉस की लिमिट आ गई खत्म कहानी, आगे देखा जाएगा जो भी होगा। जो आज का जो दिन अभी का जो बोल रहा है वो देखो, अभी का ध्यान में रखते हुए बस लॉस लेना है तो फिक्स लॉस का लिमिट आते खत्म कहानी, और टारगेट मिले तो टारगेट के अनुसार खत्म कहानी। और अगर लगता है कि ये और भी आगे जाएगा तो थोड़ा होल्ड रख सकते हैं,
लेकिन उसमें ये नहीं है कि पूरा ही जितना स्टार्टिंग में जहाँ पे एंट्री बनाई वहाँ तक या फिर उससे भी ज़्यादा और ये लेंगे 1:1 का, तो उसमें भी अगर नीचे आता है तो वो फिर अपने को लेना ही है, ठीक है। कुल मिला के ये चीज़ें थी, 4-5 चीज़ें जो भी थी, 2-3 चीज़ें जो भी, कुल मिला के आपको सारी, अगर वीडियो वैसे कोई देख नहीं रहा होगा लेकिन फिर भी मैं अपने आप को ही बोलता हूँ कि मैं ये चीज़ों का ध्यान